इमरान खान की सेहत के मामले को लेकर एक ग्लोबल सिविल सोसाइटी मुतहरिक हुई है। ऐसा लग रहा है कि हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं और ये मामला थमने में नहीं आ रहा। पहले हमने देखा इंटरनेशनल प्लेयर्स आ गए, फिर ग्लोबल सिविल सोसाइटी के लोग आ गए। मतलब वो कोई एक ख़ास जमात नहीं है। ग्लोबल सिविल सोसाइटी मतलब कि पूरी दुनिया से जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बातें करने वाले लोग हैं वो आ गए। बीच में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आ गए, कोई कनाडा से आ रहा है, कोई बरतानिया से आ रहा है। इस तरह वो अपने अपने जो मैसेजेस हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर डाल के इमरान खान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं और उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। दूसरी जानिब जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी मिसाल कुछ ऐसे लगी कि जैसे खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आने के उन्होंने अपने खिलाफ मुकदमात भी करा लिए, ये जो कुछ अभी 4-5-6 दिन पहले हुआ, और इमरान खान से मुलाकात भी नहीं हो सकी, तो उल्टा उन्हीं को नुकसान हुआ। अंसार बासी साहब ने एक कॉलम लिखा और उस कॉलम में उन्होंने बताया कि क्यों ज़रूरी है कि इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए। ये किस तरह हुकूमत के फ़ायदे में भी जा सकता है, किस तरह इस सियासी पोलराइजेशन को कम कर सकता है। इमरान खान अगर नहीं मान रहे डील के लिए, नई बातचीत आगे बढ़ाने के लिए तैयार, या वो खुद इसमें रुकावट है, तब भी उन्हें बनी गाला मुंतकिल किया जाए और उसे सब जेल करार दे के उसका एक कंट्रोल जो है वो एक तरह से अपने पास रखा जा सकता है और वही सारा कुछ जो जेल में है वही सारा कुछ उधर भी हो सकता है। खैर, इस सारे मामले में आज अलीमा खान का एक बयान हमने देखा जो काफ़ी वायरल हो रहा है और उन्होंने कहा कि इमरान खान को सिर्फ सेहत की सहूलियत दे दें, हम किसी का नाम नहीं लेते। उन्होंने जिसका नाम लेके तनकीद करते हैं उन्होंने कहा हम नाम ही नहीं लेते, ये हमारी तरफ से एक डील समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि हम नाम नहीं लेंगे, किसी पे तनकीद नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल कर दें और उन्हें इलाज की सहूलियत फराहम करें। एक लम्हे के लिए लगता है कि पीटीआई डोमिनेट कर रही है, उनका एकदम से फिजा बनती है, माहौल बनती है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कैरी नहीं कर पाते और उसका एंड रिजल्ट ऐसा हो जाता है कि हुकूमत और ज़्यादा अपर हैंड पे रहती नज़र आती है। और फिर पीटीआई के लोगों के आज मैं ट्वीट्स देख रहा था, अली मोहम्मद खान ने कहा कि पहला रमज़ान है, रोज़ा है और हम सब अपने घरों में, और इमरान खान जो है वो अडयाला जेल में तनहा, वो इस तरह करके उन्होंने ट्वीट किया और आगे उन्होंने लिखा इमरान खान से, उन्होंने एक तरह से माफ़ी मांगी कि खान मुझे माफ़ कर दीजिए। तो इस तरह का माहौल है, थोड़ी बेबसी जैसा माहौल नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अभी भी होप्स हैं कि हम दोबारा से आएंगे और फिर तैयारी करके आएंगे। समहाउ अभी तो बहुत टाइम हो गया, अभी तक तैयारी का अमल जारी है। इस सारे मामले में आपने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक दावा किया कि इमरान खान को डील की ऑफर की गई, लेकिन वो नहीं माने। अब इस मामले पर टीवी के ऊपर प्रोग्राम्स हो गए, टॉक शोज हो गई, आप लोगों ने, मैंने, हम सब ने डिस्कस कर लिया, लेकिन राना साहब के लिए थोड़ी सी मुश्किल ये होगी कि उनकी अपनी पार्टी और उनके हामी जो हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने अब सफाई सुथराई का काम शुरू किया। पहले आए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में बताया कि कोई डील या कोई ढील नहीं है, ऐसी तमाम खबरें मनगढ़ंत हैं और इस पे कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने एक तरह से राना साहब की बात को निगेट कर दिया। ये तो उनकी अपनी पार्टी के लोग थे, अपनी पार्टी के हुकूमती वजीर हैं, उन्होंने निगेट कर दिया। खैर, दूसरी तरफ से आए फैसल वाडा साहब, उनका जो ट्वीट है मैं यहाँ पे लगाता हूँ, अगर आप देखना चाहें तो उस ट्वीट में भी काफ़ी सख्त बातें की गई हैं। उन्होंने कहा कि ये कौन सी डील है जिसके बारे में सिर्फ आपको पता है और किसी को इस बारे में आइडिया ही नहीं है, और आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि अगर इमरान खान ये डील मान लेता तो फिर उसने आपकी तरफ आना ही आना था, सियासतदानों के पीछे उसने आना ही आना है, फिर वो किसी को नहीं छोड़ने वाला। तो फैसल वाडा ने किन अल्फाज में लिखा, वो कहते हैं कि राना साहब हवा में सियासी तीर ना चलाएं वरना उड़ते तीर की कहावत तो आपने सुनी होगी। सियासी बारीक वारदातें अब पुरानी हो गई, कुछ नया सोचें। अब इन बातों में अच्छा खासा मैसेज जो है वो पोशीदा है। अब फैसल वाडा साहब किस कैंप से बिलोंग करते हैं, कहाँ से वो बोल रहे हैं, इसकी डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। बहरहाल ये सारी सिचुएशन है।